नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट दिन पर दिन गहराता ही जा रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे उन्हीं की पार्टी के 40 विधायक और आज वह 40 विधायक उन्हें तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ऐसे कई अहम फैसले लिए गए हैं जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ऐसे में देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बैठकें देखने को मिल रही हैं और इन बैठकों में अहम फैसले भी लिए जा चुके हैं। एक बार फिर से यहाँ पर बागी विधायकों के लिए बैठक करने के लिए अब यहाँ पर शरद पवार नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एमवीए की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि 17 दिसंबर को जन आक्रोश निकाला जाएगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर यहाँ पर सियासत तेज हो चुकी है और इस पर शिंदे और फडणवीस की सरकार चुप्पी साधे हुई नजर आई। यहां तक कि यहां पर मांग की गई एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले की तरफ से, साथ ही साथ अजीत पवार शरद पवार की तरफ से कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार इस पर अपना फैसला सुनाए। यहां तक कि उद्धव ठाकरे ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को संदेश भेज दिया कि इस मामले पर जल्द से जल्द वह हस्तक्षेप करें, अपना फैसला सुनाएं और आखिरकार इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर तमाम बड़ी बड़ी परियोजनाएं रही जो दूसरे राज्यों के हाथों में सौंप दी गई, जिसके चलते यहां पर नाराजगी जाहिर कर रहा है विपक्ष। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर अब यह भी देखने को मिल रहा है कि एकनाथ शिंदे की सरकार के गिरने के दावे भी किए जा रहे हैं। एनसीपी के नेता ने हाल ही में साफ तौर पर कह दिया कि एकनाथ शिंदे के दूसरे मंत्रिमंडल का अगर गठन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं यह सरकार गिरना निश्चित है। आपको बता दें कि सरकार बन जाने के बाद 40 दिनों बाद पहले मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जिस मंत्रिमंडल में तमाम मंत्रियों को मंत्री पद दे दिए गए, लेकिन कुछ ऐसे मंत्री रहे जिन्हें अब तक मंत्री पद सौंपा नहीं गया है। दावा किया गया कि नवंबर के महीने में दूसरे मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, लेकिन दिसंबर आ चुका है, अब तक यहां पर कैबिनेट का गठन नहीं हो पाया है। एक बार फिर से वो तारीख टाल दी गई है, लेकिन शीतकालीन सत्र के दौरान उस तारीख को टाल दिया गया। अब देखा जाए तो यहाँ पर चुनाव आयोग भी अपना फैसला नहीं सुना पाया है। हाल ही में सोमवार के दिन सुनवाई हुई थी जिसमें अहम फैसले सुनाए गए। शिंदे गुट और उद्धव गुट की तरफ से तमाम दस्तावेजों को पेश भी किया गया, लेकिन उद्धव गुट की तरफ से सभी दस्तावेजों को पेश किया गया, लेकिन शिंदे गुट नाकामयाब साबित होता हुआ नजर आया। वहीं दूसरी तरफ अगली सुनवाई 5 जनवरी को होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई अब 13 जनवरी को हो सकती है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिंदे की सरकार गिरती हुई नजर आ सकती है। बागी विधायकों को लेकर यह भी कहा जा रहा है उद्धव गुट के तमाम नेताओं की तरफ से, महिला नेताओं की तरफ से कि शिंदे गुट के ऐसे कई नेता हैं, विधायक हैं जो उनके संपर्क में बने हुए हैं और शिंदे गुट और बीजेपी में यहां पर रार पड़ती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी मातोश्री में वापसी जरूर हो सकती है। और इस तरह से यहां पर बागी विधायकों को मनाने के लिए रश्मि ठाकरे की एक बार फिर से यहां पर एक्टिव होती हुई वह नजर आ सकती हैं और इस तरह से शरद पवार कहीं ना कहीं बागी विधायकों को मनाने की एक बार फिर से कोशिश कर सकते हैं, जिसको लेकर बैठकें जरूर हो सकती हैं। हाल ही में बैठक हुई थी जो 17 दिसंबर के दिन जन आक्रोश निकलेगा उसको लेकर, जिसमें अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, शरद पवार के साथ साथ यहाँ पर तमाम नेता शामिल हुए थे, यहाँ तक कि कांग्रेस से नाना पटोले भी। देखना दिलचस्प होगा कि शरद पवार की ये रणनीतियां क्या कुछ रंग लाती हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।